चिट्ठी है भाई साहब अमित कौशिक की। सरदार को मौज वाला का हाल है गुरु, खांचा को प्लास्टिक के गिलास से चीयर्स, ताऊ को राम राम ताऊ, मेरा नाम मन घुन्ना ब्रजवासी समझ लें, मन घुन्ना ब्रजवासी। अभी बिहार की धरती पर बैंक पर बंधक के पद पर कार्यरत हूँ। उम्र में सरदार के आसपास ही पकड़ लो। बंधक प्रबंधक, हाँ, बैंक पर बंधक के पद पर कार्यरत हूँ। डबल मैनेजर ताऊ वालापन है। उम्र में सरदार के आसपास ही पकड़ लो, बस बालों के बेवफा होने के कारण थोड़ा ज्यादा लग सकता हूँ। ब्रज से आइए शकील भाई, आपके ब्रज से। ये तो नहीं याद कि कब से 3 ताल की बीमारी ने पकड़ा है, पर पहले कभी कभी सुन लेता था। अब नियमानुसार हर शनिवार रहता हूँ तैयार, कभी बाइक पर ऑफिस जाते, कभी घर पर काम करते, कभी सुबह का नाश्ता करते। आदत लग गया है और मेरी आदतें कई सालों तक बदलती नहीं हैं। अब कौन नई आदत लगाए और पुरानी छोड़े। चिट्ठी लिखने का मन कई बार हुआ, पर भैया इतनी अच्छी चिट्ठी आती है, अब तो लगा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है लाला, यहाँ हमें कौन पूछेगो। पर अब चिट्ठी स्पेशल का सुना तो लगा कि लिखते हैं, चलो एपिसोड खत्म करके लिख रहा हूँ। किस्सा एक मेरे गाँव का सुनाता हूँ। खुले में शौच से मुक्ति के लिए सरकार की ओर से एक अभियान के रूप में मेरे गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया और खुले में शौच को एकदम बैन कर दिया गया। मास साहब लोगों की ड्यूटी लगाई गई, कोई खुले में शौच नहीं करेगा। अब एक मास साहब जो स्वयं भी दिशा मैदान करने जाते थे, एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में डंडा लेके निरीक्षण के लिए अलसुबह निकल पड़ते और प्रशासन को गरियाते हुए लोगों को खेतों से भगाते। गांव में अब लोग शौच के बजाय मास साहब को देखने खेतों में जाने लगे। एक दिन एसडीएम साहब सुबह खुद इस मनोरम दृश्य का निरीक्षण करने अपने काफिले के साथ आ गए। मास साहब की भरपूर कोशिश के बावजूद एक बाबा नहीं रुके और खेतों में निवृत्त होने निकले। एसडीएम साहब ने बाबा को रोका और कहा, अरे बाबा, खुले में शौच नहीं करते हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और आपको पता नहीं कहा कि ये आदर्श गाँव है। बाबा जो अपने कड़क व्यवहार के लिए जाने जाते थे और मास साहब को भी खेत में बैठे बैठे माँ बहन कर चुके थे, बोले, आगे का कुछ हिस्सा ब्रज भाषा में है, कुलदीप भाई पकड़ लेगा एकदम। अरे बिल्कुल गोबर गणेश है का, कौन ने तो को एसडीएम बना दो। ये आदर्श गांव ना है, कोई और गांव में आगाव दिखे तू। गांव का नाम आदर्श है ही नहीं। दरअसल वो गांव के नाम को ही आदर्श समझ बैठे थे। झल्लाट में एसडीएम साहब बोले, अरे चलो गांव में अंदर लेके चलो, कुछ शौचालय दिखा के लाओ। गांव में पहुंचकर एक नवनिर्मित शौचालय को देख एसडीएम साहब ने गाड़ी रुकवाई और शौचालय को देखने के लिए उसका दरवाजा खुलवाया तो देखे कि पूरे शौचालय में गोबर के बने उपले भरे पड़े हैं। एसडीएम साहब ने कहा कि अरे ये उपले रखने के लिए बनवाई है सरकार। तो शौचालय के मालिक ने मासूमियत से जवाब दिया, और का साहब जा में घी धरें। सर पटक के एसडीएम साहब वापस चले गए और मास साहब बोले, बताओ, इतना बड़ा अधिकारी भी सुबह सुबह गू देखने निकला है। मास साहब बहुत मस्त आदमी है यार। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया भाई। चिट्ठी लंबी ना हो इसलिए इतना ही, आगे शामिल हो तो और किससे सुनाऊंगा। धन्यवाद। राधे राधे अमित कौशिक। राधे राधे गुरु, मजा आ गया। ब्रज की भाषा को एक नया पहलू मिला है आज, है ना। इतना बड़ा अधिकारी गू देखने ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कुछ और होगा। इसमें पंच थे, पहले छोटा फिर ये, बहुत ही बढ़िया। अमित भाई आपके पास किस्से हैं, आप लग रहे हो किस्से वाले आदमी। आपकी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। मैं पर्सनली खोल के आपका नाम सर्च करूंगा, आप ब्रज के किस्से सुनाओ। मजा आ गया। ओए होए, बस यहीं खत्म कर देते हैं अब। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। YouTube पर तो हैं ही हम और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी।